3 माह बीत चुके हैं। ये 3 माह एक तवील कठिन आजमाइश थे। मेरी होने वाली मनकूहा और उनकी वालिदा बिला इतलाए खुदा हाफिज कहे बगैर बस्ती से चली गई थीं। अब वो 3 माह की दूरी के बाद वो बिलाखिर वापस तशरीफ ला रही हैं। वो अपनी खालाजाद बहन अलिशबा से मिलने गई थीं, जो बहुत ज्यादा उम्र होने के बावजूद मौजज़ाना तौर पर हमल से हैं। ये एक बड़ा वाकया है। मैं ये बात समझता हूं, यकीनन मरियम का जाना जरूरी था, मगर अब वो वापस आ रही थीं। मैं बहुत मसरूर था, हत्ता कि पूरा गांव पुरजोश था। सब उसे देखने को बेताब थे, खासकर मैं। अगरचे कुतुब मुक़द्दसा में हजरत यूसुफ के कोई अक़वाल मज़कूर नहीं है, ताहम हम सहीफ़ों से यह हकीकत जानते हैं, जब भी रब करीम ने उन्हें किसी हुक्म की तामील का फरमाया तो हजरत यूसुफ ने उसे बिला ताख़ीर सर अंजाम दिया, और ये अमल उन्होंने खुदा पर कामिल तवक्कल और पुख्ता यकीन के साथ किया। कहा जाता है कि एक फरिश्ते ने अलिशबा के शौहर को ख्वाब में विलादत की बिशारत दी थी। क्या आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई फरिश्ता आपका मुस्तकबिल ख्वाब में बता रहा हो, खासकर बच्चे की पैदाइश को लेकर? यह भी बताया कि वो एक लड़का होगा, और हत्ता कि उसका नाम भी बता दिया। मैंने सुना कि उसके शौहर ने यकीन नहीं किया। मैंने सोचा अपनी दुकान में रहकर इंतजार करूं और मसरूफ रहूं। मेरे काम में एक बेटे का मेरा हाथ बटाना कितना अच्छा होता। मैं उसे सिखाता कि इन सब आलात को किस तरह से इस्तेमाल करना है और चीज़ों को कैसे कारामद करना है। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसको बड़े बड़े पत्थर मेरी तरफ खींच कर लाते हुए देखना। पत्थर बड़े से बड़े होते जाएंगे। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, नज़र कमज़ोर हो जाएगी, तो मैं अपना कारोबार उसको सौंप दूंगा। वो बुढ़ापे में मेरा और मरियम का सहारा बनेगा। मैं इंतज़ार करूंगा और इंतजार और इंतजार। ये रुकावट कैसी है? कुछ पड़ोसी गपशप करते हुए गुजर रहे थे, मगर वो मरियम की वापसी के बारे में नहीं हो सकता। वो तो पुरमसरत जश्न का समा होता। मैं इंतजार करता हूं, इतना कि दोपहर हो गई। मैं मरियम के घर तक गया, उनके वालिद से पूछने के क्या हुआ। मैं चीजों को लेकर काफी परेशान था। 2 खवातीन सफर में थीं। उस वक्त दुनिया का गमगीन तरीन शख्स दरवाजे पर आता है। मुझे देखकर उसे कोई हैरत ना हुई। वो खामोशी से खड़ा रहा। एक तवील लम्हे के बाद उसने मुझे अंदर आने को कहा। मरियम और उनकी वालदा अंदर बैठी थी। उनकी वालदा गिरिया कर रही थी, जबकि मरियम मुस्कुरा रही थी। मैं बैठ गया और इंतजार करने लगा कि इस सब की समझ आ जाए मुझे। मरियम के वालिद ने मुझे वो खिलाफ अकल दास्तान सुनाई। कुछ भी नहीं छुपाया मुझसे। खासले कलाम यह था, मरियम 3 माह से हामिला थी। मैं कुछ न कह सका। मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। और फिर इस सब के ऊपर मरियम ने वही दास्तान दोहराना शुरू कर दी, तकरीबन लफ्ज बा लफ्ज। पर जब वो बता रही थी तो मुस्कुरा रही थी। ऐसी पुरसुकून और मुतमाइन मुस्कुराहट जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो बहुत खूबसूरत थी, इंतहाई मासूम, जिंदगी से भरपूर। वो बात मुकम्मल करती हैं, मेरी तरफ देखती हैं प्यार भरी निगाह से। मेरा मुस्तकबिल हाल से टकरा गया था। उसने कहा, यूसुफ, हमारा एक बेटा है जिसका नाम यसु है। वो खड़ी हुई और वो हामिला थी, मगर ये बच्चा वो मेरा नहीं था। मैं बगैर कुछ कहे खड़ा हुआ और दरवाजे से चला गया। पूरा गांव जानता था, हमसाए, दोस्त, वो मेरी तरफ देखते और तरस खाते। वो इस इंतजार में थे कि मैं शाम को सबको जमा करूं और उनसे कहूं कि वो बच्चा मेरा है, या उनसे मुतालबा करूं कि मरियम को संसार करने में मेरा साथ दें। मैंने मूसवी शरीयत पर नजर दौड़ाई कि क्या यह जिनाकारी है या गुनाह है। मैं नहीं जानता था और ना ही मुझे परवाह थी। मैं चाहता था कि अपनी जिंदगी के हर मामले की तरह इसमें भी कावानीन की पासदारी करूं, मगर इस सब के बावजूद मैं मरियम पर रहम दिली दिखाना चाहता था, चाहे जो कुछ भी हो चुका था। मैं उसे चाहता था। मैं मरियम के वालिद से दोस्ताना खामोश तलाक पर मुत्तफिक हो जाऊंगा। उलमाए दीन भी इस तनाज़े से पाक हल से बहुत खुश होंगे।
अगर मैं उसे संसार करने का मुतालबा नहीं करूंगा तो कोई और भी नहीं करेगा। मैं किसी और बस्ती की तरफ हिजरत कर जाऊंगा, नई ज़ौजा तलाश करूंगा। बिलाखिर मैं सो गया। ऐ फर्जंदे दाऊद, मरियम को ज़ौजा के तौर पर कबूल करने से खौफज़दा ना हो, क्योंकि वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामिला हुई है। ख्वाब में फरिश्ते ने जाहिर होकर मुझसे कहा, वो एक बेटे को जन्म देगी और तुम उसका नाम यसू रखना, क्योंकि वो लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मैं घबरा कर उठा और हजरत यसाया के अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे। एक कुंवारी हामिला होगी और वो एक बेटे को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। मुझे रब की कामिल और फौरी अतात करने में कोई खौफ ना था। अभी तुलुए आफताब नहीं हुआ था। मैं नासरत की खामोश गलियों से होता हुआ रवाना हुआ। उनके बेदार होने का इंतजार करने लगा। लकड़ी के पर्दों की दराड़ों से रोशनी पहले ही झिलमिला रही थी। लगता है कल रात वो भी ठीक से ना सोए थे। मरियम के वालिद ने दरवाजा खोला। वो थके हुए थे, परेशान, और जैसे एक ही रात में 10 बरस बूढ़े हो गए। वो मेरे ही मुंतजिर थे। मैंने मुस्कुराते हुए उनसे अंदर आने का पूछा। वो दरवाजे से बाहर गली के दोनों तरफ देखते हैं। उन्हें शायद यकीन था कि मेरे साथ पुरतशद्दुद हजूम आएगा जो उनकी बेटी को संसार करेगा। मैं आराम से घर में दाखिल होने के लिए उनके पास से गुजरा। ये पिछली रात का मंजर दोहराया जा रहा था। उनकी वालिदा उसी तरह गमगीन थी और मरियम मुस्कुरा रही थी। मैंने अपना ख्वाब सुनाया और चंद ही लम्हों में अगले लाए अमल पर हमारा इत्तेफाक हो गया। मरियम के वालिद और मैंने आज ही हमारी शादी मुकम्मल करने का फैसला कर लिया था। मैंने फरिश्ते की हिदायत पर पूरा अमल किया और दोपहर तक हम दोनों राहिब के हाथों खामोशी से रिश्ता इज़्दिवाज में बंध गए। मरियम मेरे घर मुंतकिल हो गई, मेरी बीवी की हैसियत से। नासरत के कुछ खुद साख्ता पारसा लोग खुश न थे कि मरियम को संसार नहीं किया गया और वो इस सबसे बच निकली। इस तरह तो दूसरी औरतें भी फायदा उठाएंगी, पर चूंकि मैंने उस पर बदकारी का इल्जाम नहीं लगाया, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। चंद तल्ख जुमले और कुछ सख्त निगाहें और ये स्कैंडल आहिस्ता आहिस्ता दबने लगता है। कम से कम कुछ अरसे के लिए मरियम के बढ़ते बतन से अफवाहें भी बढ़ने लगी और उसकी विलादत के वक्त तक बस्ती का ये रवैया सख्त गिर हो जाएगा। मैं दुआ करता हूँ, मनसूबा बंदी करता हूँ, पैसे जमा करता हूँ कि काश मैं और मरियम किसी भी तरह से बेटे की पैदाइश से पहले नासरत छोड़ने की कोई वजह तलाश कर लें। पर हम ये काम खौफ या खुदा पर तवक्कल में कमी की वजह से नहीं करेंगे। ये रब की शान के खिलाफ होगा। अगर जिब्राइल दोबारा आकर मुझसे बात करें तो मुझे एतराज नहीं होगा। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।